आ गई फेड की पॉलिसी फाइनली 1% एक्सपेक्टेड था, 1% ही रहा है। कमेंट्री देने वाले थे वो भी उन्होंने दे दी। तो एक एक करके थोड़ा समझते हैं। एक तो पहले जो इंटरेस्ट रेट्स पर उन्होंने क्या कहा है और क्या करने वाले हैं ये समझाइए। सबसे पहले तो ये कि आपने मॉर्निंग कहा, आगे गुड नहीं लगाया। नमस्कार। सो मॉर्निंग तो ठीक है, गुड है या नहीं वो 3:30 बजे पता चलेगा। जहां तक फेड के एक्शन का सवाल है, अनडाउटेडली दीप वही हुआ है जो उम्मीद थी, 1% की ब्याज दरों में बढ़ोतरी, और आगे के लिए भी आउटलुक कोई बहुत अच्छा तो है नहीं फेड की तरफ से। तो इम्पोर्टेंट यही है कि आगे फेड क्या करने वाला है। अब फेड की कमेंट्री में 3 चीजें सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला ब्याज दरें, दूसरा महंगाई, तीसरी ग्रोथ, और साथ में चौथी अगर और जोड़ना चाहें तो बेरोजगारी। अब जैसे जैसे आपको महंगाई को काबू में लाना है, आपको ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेगी, और ब्याज दरें बढ़ाने के लिए अगली 2 पॉलिसी में भी आप दम लगाकर ब्याज दरें बढ़ाएंगे, ये फेड ने साफ संकेत दिया है। तो पॉलिसी के बाद के स्टेटमेंट में फेड ने कहीं कोई राहत के संकेत नहीं दिए जी। आगे भी एग्रेसिव रहेंगे बिल्कुल। अब दिक्कत क्या है, पूरी पॉलिसी में जो सबसे एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस मुझे नजर आता है जी, वो ये कि हमें महंगाई 2% तक लानी है। हाँ। और जब तक 2% तक पर महंगाई ना आ जाए तब तक हम एग्रेसिव रहेंगे। करेक्ट। अब 2% महंगाई लाने के लिए दीप मालूम है क्या चाहिए? खाने पीने की चीजों के दाम कम से कम 15 से 20% घटे, और कच्चा तेल जो $120 के आसपास है ये $70 से $80 की रेंज में आए। अगर ये नहीं होता है तो फेड के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि वो स्टैंड सॉफ्ट करे, और ऐसे में 2 और एग्रेसिव हाइक हो सकते हैं। अब इस एग्रेसिव हाइक होने के जो साइड इफेक्ट्स होंगे, जो फेड ने चिंता ऑलरेडी बता दी, बेरोजगारी बढ़ेगी और उसके साथ साथ आपकी ग्रोथ पर भी असर आएगा। सो आई थिंक अमेरिका बहुत मुश्किल सिचुएशन में है। जो फेड ने कहा है, अगर आप सिर्फ एक सेंटेंस को पकड़कर ढंग से उसको समझ लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि अमेरिका की इकोनॉमी की हालत आगे चलते हुए और खराब होनी निश्चित है। निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप 8-8.5% इन्फ्लेशन पे बैठे हैं और 2% का टारगेट है। 6.5% घटाएंगे कैसे घटाएंगे? अगर किस्मत ही खुल जाए आपकी, कोई ऐसी चीज हो जाए कि दुनिया भर में सारी चीजों के दाम कम हो जाए, अगर समझिए दुनिया भर में सारी चीजों के दाम कम हो जाए तो भी तो मंदी है ना, है तो मंदी, तब भी मंदी है बिल्कुल है। सो एक ही चीज है जो कच्चा तेल का दाम घटा सकती है, और कुछ हद तक दूसरी कमोडिटीज का, वो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध खत्म होना। अगर वो हो जाए तब तो ठीक है कि एक उसकी वजह से जितना इन्फ्लेशन बढ़ा था वो कम हो जाएगा। बाकी इन्फ्लेशन को तो फेड को ब्याज दरों से ही नियंत्रित करना है। और इकोनॉमी में सबसे बड़ी समस्या हम बार बार यही कहते हैं कि आप एक कोई भी काम करें, उस काम के विपरीत दूसरा काम होता है। राइट। तो काम आपका ये है कि ब्याज दरें बढ़ाना है, लेकिन साथ में आप इसके साथ ग्रोथ पर समझौता कर रहे हैं, इसके साथ आप नौकरियों पर समझौता करें। आप एक चीज समझिए, ब्याज दरें अमेरिका में 0% पर के आसपास क्यों आई? एक ही वजह से, ग्रोथ चाहिए थी, नौकरियां चाहिए थी। बिल्कुल राइट, बिल्कुल। आप वो ले आए, आपने वो एंजॉय कर लिया, अब आपको महंगाई का भूत दिख रहा है, अब उसको आपको उतारना है। राइट। तो अब आप इन 2 चीजों का बलिदान करेंगे। करेक्ट। राइट। तो आपको ठीक है, थोड़े टाइम नौकरियां नहीं चलेगी, चलेगा, थोड़े टाइम तक ग्रोथ नहीं आएगी, चलेगा, लेकिन मुझे इन्फ्लेशन नीचे चाहिए। राइट। अब फेड का फोकस दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया, जहां से शुरू किया था उन्होंने काटना, अब आप वापस उस तरफ बढ़ रहे हैं। राइट। तो ये सिचुएशन अच्छी नहीं है, और टारगेट इन्फ्लेशन 2%, और तब तक वो भले ही कहते कि हम सॉफ्टिश रहेंगे, इसका कोई खास मतलब है नहीं दीप, उनके पास जगह है नहीं। एक चीज बहुत साफ है, अमेरिका का फेड, उनकी जो ट्रेजरी सेक्रेटरी जो जेनेट येलन, ये मतलब पूरी तरह से फेल ही हो गए। मतलब इसमें कोई डाउट नहीं कि उन्होंने इस बात का अंदाजा ही नहीं लगाया कि जिस तरह से डॉलर छाप छाप के वो बांट रहे थे कोविड पीरियड में, ऐसा लग रहा हो कि वो डॉलर नहीं हो बल्कि कोविड की वैक्सीन हो, है ना। बांटो बांटो, इसी से ठीक हो जाएंगे सब। सो आपने इकोनॉमी में इतना पैसा भर दिया। आप देखिए ना, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। आज क्रिप्टो में कितने इन्वेस्टर्स हैं? करोड़ों। सबसे ज्यादा कौन से? आज हिंदुस्तान में क्रिप्टो में इन्वेस्टर्स की एवरेज एज 22 साल हो गई। यस सर। राइट। करेक्ट। दुनिया भर के इतने आईटी इंजीनियर्स जो पास आउट होके आराम से, उनको लगता है कि एक कंप्यूटर खरीद लिया, ठीक है, माइनिंग लगा दी, फर्स्ट क्लास, क्यों नौकरी करना है, बैठे बैठे पैसा आ रहा है। करेक्ट। ये नहीं काम करने की माइंडसेट, आराम से पैसा बनाने की माइंडसेट, ये सिर्फ मैं क्रिप्टो का एग्जांपल दे रहा हूँ, इसे अन्यथा न ले। लेकिन पॉइंट ये कि लोगों को जो इजी मनी बन रहा था ना, उसने आदतें खराब कर दी। बिल्कुल। अब काम करने की आदत नहीं रही, काम करने की अब आदत, अगर आपकी मजबूरी आएगी काम करना है तो काम करने के लिए नौकरियां नहीं मिलेगी। तो अमेरिका फिर उसी विशेष सर्कल में घुस रहा है
जहां से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। सो इजी मनी कहीं भी किसी भी मार्केट में, चाहे वो आप जॉब कर रहे हो और सैलरी आपके आराम से आए कि मैं सुबह आराम से आता हूं, चले जाता हूं, काम किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, बॉस ने पूछा नहीं, वो ज्यादा लंबा चलता नहीं, है ना। बिल्कुल। कोई आपको रोज आके खिलाए ऐसा भी होता नहीं। बिल्कुल। तो जहां मार्केट आप सुबह 9:15 लो 3:30 बजे बिक जाए, रोज ऐसा होता नहीं होता है, राइट। सो इजी मनी कहीं भी पॉसिबल नहीं है। और इजी मनी के ये जो आराम से पैसा आने के दिन थे, अमेरिका ने बहुत एंजॉय कर लिए, अब मुश्किल वाले समय में जा रहा है। तो मैं पॉलिसी देखने के बाद मेरा मूड कोई अच्छा नहीं है। नहीं अच्छा, ठीक है। हाँ, मतलब मैं तो आगे भी और मतलब 1% बढ़ा दे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए 1.5% इनको और बढ़ाना ही बढ़ाना है, वो तो खुद ही कह रहे हैं। बोल दिया साल के अंत तक। साल के अंत तक 1.5% बढ़ा। अब क्या फर्क पड़ता है कि 3 बार में बढ़ाए या 2 बार में बढ़ाए। करेक्ट। और चलिए 1.5% बढ़ा दिया, आप कह सकते हैं कि 1.5% बढ़ाने के बाद इन्फ्लेशन 2% आ जाएगा। नहीं, तो फिर क्या। तो इन्फ्लेशन 2% लाने का एक ही तरीका, मंदी लाओ, डिमांड डिस्ट्रक्शन करो, तोड़ना पड़ेगा डिमांड। तोड़ना पड़ेगा। सो आई थिंक मामला मुश्किल है। आई एम सॉरी, मतलब आपको लग रहा होगा कि मैं डाउ को हरे में देखकर, फ्यूचर्स को हरे में देखकर, या फिर फेड की मीटिंग के बाद शायद मैं कोई बहुत अच्छा बोलूंगा, लेकिन अमेरिका के लिए मेरे पास कुछ अच्छा बोलने के लिए है नहीं दीप, सीरियसली। ठीक है, तो चलिए, तो कुछ ज्यादा इससे खास लेना नहीं चाहिए।